Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we've finished 11 months in the year and we've come to the last month. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने एक साल का 11 महीना जो है उसे पूरा कर लिया है और आज हम 12 महीने में प्रवेश कर रहे हैं। Praise God for His faithfulness. परमेश्वर को उनके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद हो। This month, December, is a month of celebration almost all over the world. और ये जो महीना है, दिसंबर का जो महीना है, ये पूरे संसार भर में एक उत्सव का महीना है। I was going through some statistics and I realized that the highest population in the world is Christianity. और मैं कुछ आकारों को देख रहा था और जब मैंने उसको देखा मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है वो विश्वासी लोग हैं। And so everywhere Christmas is being celebrated. और पूरी दुनिया भर में जो है बरदिन जो है, क्रिसमस जो है वो मनाया जा रहा है। There are some who don't celebrate Christmas. और ऐसे भी लोग हैं जो क्रिसमस को नहीं मनाते। I'm okay whether you celebrate or you don't celebrate. और आप इसे मनाते हो या नहीं मनाते उसमें मुझे कोई परवाह नहीं है। Because we are not celebrating a date, we are celebrating a person. क्योंकि हम एक दिन को नहीं मना रहे हैं पर हम एक व्यक्ति को मना रहे हैं। So it really doesn't matter if Jesus was born on 25th or no. और इसीलिए ये मायने नहीं रखता कि यीशु मसीह सच में 25 तारीख को जन्म हुए थे या नहीं। What matters is that God sent His Son to the world to save you and I. और क्या मायने रखता है वो ये है कि परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को हमारे, आपके और हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। And so His coming to the world and His dying on the cross for us and His raising again on the third day, that's what we celebrate. और उनका इस दुनिया में आना, उनका वो क्रूस पे मरना और फिर 3 दिनों के बाद फिर पुनरुत्थान होना जो है उससे हम मनाते हैं। And so this month we have named it as the month of celebration and togetherness. और इस महीने को हमने जो है उत्सव का महीना और एक साथ में रहने का महीना बोल के बुलाया है। Because a wise person will use all opportunity and will not waste even one opportunity. क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति जो है जितनी भी अपॉर्चुनिटी उसे दिया जाता है वो सारी उन अपॉर्चुनिटियों का वो इस्तेमाल करता है और उसमें से एक को भी वो नहीं खोता। And so this is a good season to use the opportunity not only to celebrate but also to witness about Jesus to others. और इसीलिए एक बहुत ये बहुत अच्छा एक समय है जहां हम बस जहां हम बस खुशी को नहीं मना रहे हैं पर हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को भी बता रहे हैं। And also take advantage of the season and bring the family together. और इस सीजन का जो है इसका हम लाभ को उठाए और परिवार को साथ में लेके आए। Job chapter 1 verse 4 and 5 the Bible says. और अय्यूब 1 के 4 और 5 पद में वचन कहता है that in each of the sons of Job they gathered in their houses on their birthdays and they celebrated. और यहाँ वचन ये कहता है कि अय्यूब के जितने भी बच्चे थे उस बेटे थे उसमें से हर कोई बेटा जो है उनके जन्मदिन में वो एक साथ आता और वो उत्सव को मनाते। Job had 7 children and all the 7 children would gather in one of the houses. और अय्यूब के जो थे 7 बेटे थे और ये सारे 7 बेटे जो है वो एक घर पे जमा होते थे। And like that in each of their birthdays, for 7 birthdays in a year, they would come together. और वैसे ही उनके हर किसी के बर्थडे के दिन वो एक साथ आते और साल में 7 बार वो ऐसे साथ में आते। And when they came together, Job used that opportunity to talk to them about God and to look to God together as a family. और जब वो साथ में आते तो अय्यूब ने जो है उसको एक अच्छा समय लेकर उनसे परमेश्वर के बारे में बात की और परमेश्वर को एक साथ उन्होंने धन्यवाद दिया। And so Christmas is a time like that. और जो क्रिसमस है वो भी एक ऐसा ही समय है that we bring the family together. कि हम वो पूरे परिवार को साथ में लेके आते हैं। I think it is the duty of the head of the family to bring the whole family together. और मुझे लगता है कि ये परिवार का जो मुखिया है उसका ये कर्तव्य है कि वो पूरे परिवार को साथ में लेके आए। Whether you have a family that is saved, if not, even the spiritual family, it's important to gather.
और अगर आपका जो परिवार है उसने उद्धार पाया है, अगर नहीं पाया है तो भी आपका जो आत्मिक परिवार है आपको साथ में आना है। So this is the time to bring the entire family together. और ये एक ऐसा समय है जब आप अपने पूरे परिवार को साथ में लेके आते हो And together talk about God and focus on the Lord. और साथ में परमेश्वर के बारे में बात करना और परमेश्वर के बारे में सोचना And talk about what He has done for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसके बारे में बात करना And celebrate that by feasting. और उसको जो है हम मनाएं, आनंद मनाएं और फीस्टिंग के साथ, भोजन के साथ हम उसे आनंद मनाएं। Yes, good food is a blessing. और हाँ, अच्छा खाना जो है वो आशीष है। In any good celebration, there is good food. और हर कोई अच्छा जो समय होता है, जब हम उत्सव मनाते हैं तो उसमें हमेशा अच्छी खाने होते हैं। And so food is a great way to bring the family together. और खाना जो है वो एक बहुत बड़ा एक जरिया है जिससे हम परिवार को साथ में लेके आ सकते हैं। Sometimes in the whole family, there will be one or two people who are the cause of great worry for the family. और कभी कभी पूरे परिवार में एक या दो व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार के लिए एक चिंता का कारण होता है। This is a great time to gather them also. और ये एक ऐसा समय है जब हम उन्हें भी साथ में लेके आए। Somebody who's listening to me, maybe you've not gone to your home for a long time. और आप में से ऐसे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है आप अपने घर पे बहुत दिनों से नहीं गए हो। This is the time to go back. और ये समय है कि आप अपने घर में फिर से जाएं। Maybe you've not gone to church, your spiritual family, for a long time. और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना जो आत्मिक परिवार है, आपका जो कलीसिया है, उसमें आप शायद बहुत दिनों से नहीं गए हो। I want you to know your heavenly Father loves you very much. और मैं चाहता हूँ कि आप ये जाने कि आपका स्वर्ग पिता जो है वो आपसे बहुत प्रेम करता है। This is the season to go back और यही वो समय है जब आप वापस जा सकते हैं and celebrate His presence. और उनकी उपस्थिति में आप आनंद मनाएं। So celebrate together, feast together, and together glorify God's name. और इसीलिए एक साथ उत्सव मनाएं और एक साथ खाने को खाएं और साथ में ही परमेश्वर को महिमा दे। The Bible says, "He who does not gather with me scatters." और वचन ये कहता है कि जो मेरे साथ एक साथ नहीं आता है तो वो चीजों को बिखारता है। And so there is only one side. There is no neutrality there. और वहाँ बस एक ही ऐसा पक्ष है, आप दोनों पक्ष की जगह नहीं ले सकते। We are either reconciling and gathering together with the Lord, or we are scattering and doing the work of the devil and scattering the people of God. और हम ऐसा हो सकता है कि हम एक परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ते हैं और एक साथ परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, और या ऐसा हो सकता है कि शैतान के साथ हम मिलके परमेश्वर के काम को हम बिगाड़ रहे हैं। And so this season, let it be a time of togetherness. और ये जो समय है ये एक साथ में होने का एक समय हो। Prayerfully, let's be together. और प्रार्थना के साथ हम एक साथ बने रहें। And may the full month be full of feasting and joy. और ये पूरा जो महीना है ये एकदम ही आपके लिए फीस्टिंग और आनंद से भरा हुआ महीना हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। So may this month be a month of celebration. और ये महीना जो है ये आपके लिए उत्सव का महीना बना रहे। A blessed month of December. और दिसंबर की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।